हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ठीक है। जो मैंने ऐसे कमेंट लिए हैं जो कि ज़्यादातर सेम आते हैं। ठीक है। जो मेरी प्रीवियस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिलेटेड जो भी वीडियो थी उनके ऊपर मेरे पास सेम कमेंट आए हैं। तो उनमें से मैंने एक कमेंट को लिया है कि भाई, एक भाई है, ठीक है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसे ही उसने अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल रखा है। उसने मेरे को कमेंट किया है कि भाई, मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ, फ्रेशर हूँ, मेरी कॉलेज में कोई भी कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं आती है, तो मैं अब क्या करूँ। तो मैं उस भाई का रिप्लाई करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। या फिर आप कोई भी टेक्निकल या फिर कोई भी आप स्किल सीख रहे हैं और उस समय आप सोचते हैं कि भाई, मैं यहाँ से सीखने के बाद में जॉब कैसे लूँ। ठीक है। तो मैं उसी के रिलेटेड सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपको जो फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं उस फील्ड का आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको मशीन्स और टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप आईटी से हैं, सिविल से हैं, तो आपको जो बेसिक फंडामेंटल हैं या बेसिक टूल्स हैं, बेसिक मशीनरी जो यूजेस हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मेन चीज यही आ जाती है। कोई भी, अगर हम कोई भी जॉब की बात करें तो उसी में सिर्फ बेसिक आपसे पूछा जाता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो। ठीक है। जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है तब आपसे कुछ बड़ा सा पूछा जाता है। अगर अगर हम बात करें तो आपका जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं उनकी पकड़ अच्छे से होनी चाहिए। देन उसके बाद में आपने कहीं पे भी, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, पॉलीटेक्निक कर रहे हो, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, या कोई भी आप स्किल बेस कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको इंटर्नशिप जो भी की है आपने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी आपने इंटर्नशिप की है, उस सभी के बारे में पूछा जाता है एक इंटरव्यू में। ठीक है। देन उसके बाद में आपको ये चीज़ें बेसिक बेसिक से सारी चीज़ें फंडामेंटली आनी चाहिए। देन उसके बाद में अगर आपके पास आपके कैंपस में कोई भी कंपनी नहीं आ रही है प्लेसमेंट के लिए, मैंने भी ऐसी कई सारी कॉलेजेस देखी हैं जहाँ पे कि कंपनी नहीं पहुँचती हैं। ठीक है। बच्चे बीटेक करने के बाद में भटकते रहते हैं कि भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। वो वो क्या करते हैं कि सरकार को दोष देते हैं, कभी किसी कंपनी को दोष देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं है जो कि एक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट हैं। अगर हम बात करें तो जो स्किल किसी कंपनी के लिए रिक्वायर है वो आपके पास नहीं है, तभी तो आपके पास नहीं जा रही है कंपनी। ठीक है। तो सबसे पहले अपने स्किल पे काम कीजिए। अपनी बेसिक जो भी आपने स्टडी की है उसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद में अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं जा रही है या फिर आपके कैंपस में कोई कंपनी प्लेसमेंट देने नहीं जा रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जब आप उस कॉलेज से, जो आपका कॉलेज है, उससे पास आउट हो, तब आपको क्या करना है कि जो कंपनियां हैं, जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं, तो उसी फील्ड की कंपनियां कहाँ पर हैं आप देखिएगा। ठीक है। आपको आज के टाइम पे इंटरनेट है तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे जाके एक एक कंपनी में जाके पूछिए, अपना रिज्यूमे डालिए, कहीं कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो जॉब आज के टाइम पे इजी नहीं है। ठीक है। क्योंकि कंपनियों के लिए स्किल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है ना, वो मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी अपनी बात करता हूँ कि जब मैं जब निकला था, पास आउट हो गए मैकेनिकल से, मैं इंजीनियर, तो मेरे पास है ना कोई भी स्किल नहीं था। हाँ, एक स्किल था, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल था। उसके बाद में ना तो मुझे फंडामेंटल आते, क्योंकि हमें बेसिक हमें बताया ही नहीं कि भाई अपने बेसिक तैयार कर लो, तब जाके आप कहीं पे भी अगर इंटरव्यू देते हैं तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें नहीं बताया। अब मैं भी ऐसे कई सारी कंपनियों में घूमा। ठीक है।
तीन महीने में कंपनियों में घूमा, तब जाके मुझे एक कंपनी में हायरिंग हुई मेरी, ठीक है। तब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो ऐसा देखना पड़ता है, हाँ 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो मेरे फील्ड की जो कंपनियां हैं वो कहाँ पर हैं। और साथ के साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई अपने लिए ना, जिस फील्ड में आप जिस किसी भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं, उस फील्ड के अलावा भी एक किसी अन्य फील्ड में भी अपना एक स्किल बनाइए, ठीक है। उस स्किल को अच्छे से ग्रैब कीजिए। अगर आपका मैकेनिकल से अब बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर मैकेनिकल कंपनी में किसी भी मैकेनिकल कंपनी में आपका हायरिंग नहीं हुई, तो आप किसी दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं ना, सेल्स में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने फील्ड के साथ साथ किसी दूसरे फील्ड का भी स्किल लेना होगा, ठीक है। अपने फील्ड के तो आपको मास्टर बनना ही बनना है, किसी दूसरे फील्ड का भी थोड़ा बहुत मास्टर बनना है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद में आप देखोगे कि भाई हाँ मैं अच्छे से अपनी लाइफ को सेटल कर चुका हूँ, तो उसी फील्ड में अपना करियर परस्यू कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये अपना करियर बना सकते हैं, इसी तरह से आप एक जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं एक अपना, जब हम करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल आते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत भी आती हैं, और साथ के साथ में ऐसे मार्केट के अंदर ऐसे कई सारे लोग होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने भी इंटरव्यू जब देना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास किसी भी कंपनी का कॉल नहीं गया। मेरे पास कॉल गया, मेरे पास जो मेल गया था वो मैंने एक कहीं अप्लाई किया था, ठीक है। तो वहाँ से मुझे मेल गया था कि आपको इस डेट का इंटरव्यू है। तो वहाँ मैं जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो वहाँ पे देखा भाई कई सारे मैकेनिकल इंजीनियर इंटरव्यू देने के लिए थे, कई सारे इंजीनियर। और उन इंजीनियरों से जो फ्रेशर थे उनसे पैसे वसूले जा रहे थे कि भाई पैसा दो तब हम आपकी जॉब लगवाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको अगर कोई भी पैसे लेने के लिए बोल रहा है तो उससे पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा, एक भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको जॉब लेनी है जल्दी से तो अपने स्किल पे काम कीजिए, अपने बेसिक पे काम कीजिए, बेसिक फंडामेंटल सीखिए, ठीक है। और अच्छे से सीखिए, जिससे कि कभी भी अगर कोई भी दिक्कत आती है ना, तो आप एक फील्ड को छोड़ के अगर दूसरे फील्ड में आपको जॉब मिल रही है तो वहाँ पे आप उस फील्ड में जॉब कर सकें, ठीक है। सो ऐसे ही हम अपने करियर को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपने स्टार्टिंग करियर में देखा है, ठीक है, आज के टाइम पे इंटरनेट है, लेकिन जब मैं पास आउट किया था तब इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं था, तो मुझे चीज़ें पता भी नहीं थी। तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा मार्केट में घूमिए और मार्केट में देखिए कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। मतलब ट्रेंड का मतलब ये है कि अभी मार्केट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट, उस तरह से आप स्किल को लीजिएगा, उस तरह से आप स्किल को ग्रैब कीजिएगा, जिससे कि आपको आपकी जॉब अच्छे से लगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और नॉलेजेबल नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।